फ्रेंड्स, तो आज डेट है 6/1/2023 और कल के दिन 5 तारीख को आत्मानंद शिक्षक भर्ती है। उससे कुछ दिनों पहले बलौदा बाजार से अतिथि शिक्षक की भर्ती और केस वर्कर की भर्ती आई है। तो उसी पे आज अपन चर्चा करेंगे और इस पे कब निकला है और इसका लास्ट डेट कब है और कुछ नियम शर्तें जो इस पद से रिलेटेड है और कितने पद हैं इस पे भर्ती लेना है और इसमें टोटल वेतनमान कितना है ये हम देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। और मेन बात यह था कि इस पे जो ये भर्ती हुई है मतलब निकली हुई है 164 पदों पे CSPDCL के द्वारा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस पे जो अप्रेंटिसशिप है उस पे ये भर्ती लेना है और 8-9 हज़ार समथिंग है। इसमें 1 साल का आपको अनुभव भी मिल जाएगा और कुछ कुछ जैसे पुराने वीडियोज़ हैं उसमें भी कुछ कुछ में अभी बचे हैं फॉर्म फिलअप करने के, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और तो आज बात करते हैं पहले कांकेर के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कांकेर का नोटिफिकेशन है और जो इसका नोटिफिकेशन है वो 5/1/2023 को आया। और इसमें जो आत्मानंद पे भर्ती होना है उसमें अंतागढ़, चारामा, तुर्गुकोंदल, नरहरपुर और नरहरदेव कांकेर इस पे स्कूलों पे यहाँ भर्ती होना है। और जो इसमें केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है और मानटेंसरी जो होती है वो इसमें शिक्षिका जो चाहिए इनको वो यही है। और इसका जो इंटरव्यू होना है वो है राजकुमार यादव शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर पे। और टोटल सभी जगह से दो दो पोस्ट है, अंतागढ़ से 2 पोस्ट है। इसमें एक अनारक्षित और एक अनुसूचित जनजाति के लिए है। और चारामा से 2, दुर्गुकुंडल से 2, नरहरदेव से 2, नरहरपुर से 2 और नरहरदेव से 2 इस पे ये पोस्ट है। और इसमें 20,000 इसका मासिक है। और जो संपूर्ण शिक्षा वो अंग्रेजी में होना चाहिए, DL एड होना चाहिए और डिप्लोमा NTT नर्सरी और टीचर ट्रेनिंग मांटेसरी में होना चाहिए, डिप्लोमा समकक्ष प्राथमिकता। और इसमें जो इंटरव्यू है वो है 12/1/2023 को 8 बजे से 9:30 बजे तक पंजीयन होगा। और दस्तावेज सत्यापन साक्षरता का समय 10:30 से 4 बजे तक है और सभी पदों पे साक्षरता होगा। और यहाँ पर उन्होंने वही दिया हुआ है। और जो संविदा भर्ती की महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो ये हैं। इसमें 3 महीने पहले पूर्व सूचना दे के आपको ये जॉब छोड़ना होगा, जैसा इसमें बताया है। और जो इसमें पद है वो परिवर्तनीय है। जो मेन है मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। और जिसमें अलग अलग स्कूलों पे अलग अलग इसमें आवेदन करना पड़ेगा और जो अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन निर्धारित समय सीमा में करना अनिवार्य होगा। अगर उसके बाद जाते हैं तो आपका नहीं होगा। और कुछ इसमें पात्रता की शर्त है, जिसमें ये आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष पूर्ण कर ली और 35 वर्ष पूर्ण न की हो यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर का हो, तो उच्च आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी। मतलब इसमें 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा। और अभ्यर्थी शिक्षक मूल निवासी होना चाहिए छत्तीसगढ़ का। उक्त पद जिला अभ्यर्थी का होना अनिवार्य है। और चूंकि विज्ञापित संविदा कर्मियों का पद रचना क्रम जिले से स्वीकृत किया गया है, उनके मानदेय का भुगतान DMF मद से किया जाएगा। तो DMF एक फंड होता है, उससे ये होगा। और इसमें चल साक्षरता हेतु सत्यापन दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज जो आपको ले जाना है, समग्र शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रमाण पत्र, निवास जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं हाई स्कूल अंक सूची, पहचान प्रमाण पत्र और 2 नवीनतम रंगीन फोटो। और जो इसकी प्रक्रिया है वो ये है। इसमें ये बताया है कि अंतिम चयन हेतु निम्नांकित तालिका अनुसार गणना की जाएगी, जिसमें मांटेसरी शिक्षिका का जो हायर सेकेंडरी 70% और साक्षरता का 30% होगा। और जो 100 अंक का इसमें भार होगा। तो ये था कांकेर का। और जो नेक्स्ट वैकेंसी है बलौदा बाजार की, उस पर अपन चलते हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूँ, जितना जल्दी हो सके मेरे को जितना जल्दी मिलता है मैं उतना जल्दी आप लोगों को ला लेता हूँ। इस पे जो भर्ती हुआ ना वो सखी वन स्टॉप सेंटर का है। ये निकला था 28/12/2022 को, लेकिन इसमें जो वेबसाइट पर डला है वो कुछ दिन पहले ही डला है, मतलब अभी 1-2 दिन पहले। और जो इसमें वॉक इन इंटरव्यू है वो है 10 बजे 12 तारीख को 2023 में। और जो इसमें पद हैं वो है एक पद है और जो केस वर्कर का है। और उसमें प्रतिमाह 15,000 रुपये दिया जाएगा। और सेवा प्रदाता हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, जो कि 1/1/2022 की स्थिति में होना अनिवार्य है। और एनी वुमेन है शैक्षणिक योग्यता है, जो एनी वुमेन जो डिग्री और मास्टर करी है इन सोशल वर्क विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, जो महिलाओं के वायलेंस के अगेंस्ट या गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर चुकी है,
और शी शुड बी रेजिडेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, और जो लोकल कम्युनिटीज़ में रह चुकी है, और रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज़ इन यूटिलिटीज़ एंड इफिशिएंसी फंक्शन इन द सेंटर। मतलब तोड़ मरोड़ के कहना चाह रहे हैं, जो लॉ से पास करी हुई है और जो वायलेंस अगेंस्ट काम पे इशूज़ पे काम कर चुकी है, वो महिलाएं इस पे चाहिए। और जो विज्ञापन विस्तृत जानकारी इस पे यहाँ पर आपको मिल जाएगा बड़ौदा बाज़ार की वेबसाइट पे। और ये अगर वो नहीं खुलेगा तो इस पे आप देख सकते हैं जाके। और जो इसमें बताया गया कि सभी आवेदिकाओं अनिवार्यता फ़ोटो, मूल अभिलेख, उसकी 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति सहित अपनी पहचान हेतु आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड अन्य पहचान पत्र के साथ उपस्थित होंगे। और जो इसमें दिया हुआ है उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के लिए नियम और शर्तें, तो यह कार्य केवल महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए, जैसा कि इसमें बताया जा चुका है। और जो इसमें 1 वर्ष के लिए अनुबंध होगा, ये जो पद है रिक्त है। और जो इसमें आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। और शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जाएगी। मतलब आपका प्रमाणित होना चाहिए, आपका यूनिवर्सिटी जो भी है। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त होनी चाहिए। मतलब समय के बाद आप नहीं जा सकते, ऐसा ये कहना चाह रहे। और आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाएगा। ये प्रारूप दे चुके हैं, जो कि साइट पर भी मिल जाएगा। और दावा आपत्ति के समय कोई भी नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं होगा। और जो चयनित अभ्यर्थी संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी स्वप्रमाणित सत्यापित अनुबंध प्रमाण पत्र संलग्न करें। और पूर्ण त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार ये नहीं करेंगे। वॉक इन इंटरव्यू में भाग लेने वाले सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार का सत्ता भत्ता और वह भत्ता नहीं दिया जाएगा। निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कुछ कुछ इसमें है। और जो इसमें बताया गया है कि केस वर्कर का पद हेतु अधिकतम 10 उम्मीदवारों को मेरिट आधार पर आगामी लिखित कौशल परीक्षा हेतु, तदुपरांत साक्षरता हेतु अधिकतम 3 उम्मीदवारों को पात्र किया जाएगा। और किसी भी अभ्यर्थियों को पूर्व में राज्य के किसी भी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्य व्यवहार असंतोषप्रद पाए जाने के कारण यदि उन्हें सेवा से पृथक किया जाएगा अथवा उनकी संविदा अवधि में वृद्धि नहीं हो सकेगी, और ब्लॉक लिस्ट में उन्हें डाल दिया जाएगा। और जो इसमें वॉक इन इंटरव्यू है वो प्रातः 10 से 12 बजे है। आवेदन का संकलन और पंजीयन 1 बजे से प्रारंभिक दावा आपत्ति प्रकाशन, और 1 से 1:30 बजे तक दावा आपत्ति प्राप्त करना, और 2 से 2:30 बजे तक है प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण, और 3 बजे से है अंतिम पात्रता सूची का प्रकाशन, और 3:20 से 4:10 तक है वरीयता से अधिकतम 10 प्रतिभागियों की कौशल परीक्षा, और 4:30 से 5 बजे तक है साक्षरता। तो ये था पूरा इसमें। और जिसमें चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार है, ये और बताएं। चयन की प्रक्रिया वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 80 अंक, और अनुभव हेतु निर्धारित 3 वर्षों के अनुभव होने पर पात्र, तदुपरांत प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक, अनुभव का अधिकतम 10 अंक, तथा लिखित परीक्षा स्किल टेस्ट में 5 और साक्षरता पे 5 अंक इसमें निर्धारित हैं। और जो अन्य जानकारी आप इस साइट पर जाकर देख सकते हैं, और इस साइट पे ही आप ये PDF आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं इसके बलौदा बाज़ार के नेक्स्ट वैकेंसीज़ पर। जो आवेदन पत्र है वो 18/1/2023 तक से फिलअप करके भेजना है आपको, जो कि एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं। और जो इसमें पोस्ट हैं और जो नियम शर्तें हैं उस पर अपन देखते हैं। तो ITES कोड जो दिया हुआ है SSC Q2212 रुपये, और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये कोर्स है। और एक पोस्ट है इस पर, और 10th एंड TOT सर्टिफिकेट, 2 ईयर का एक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इस पर मांगा हुआ है। और जो डोमेस्टिक नियम शर्तें में डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर TOT सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अतिथि प्रशिक्षण चयन हेतु अंकों का निर्धारण निम्नानुसार है। 50% अंक 10वीं का होगा, और 20% अंक 12वीं और डिप्लोमा से प्राप्त अंक होगा। 20% अंक स्नातक में प्राप्त, और 10 अंक साक्षरता में होगा। और जो इसका दिशा निर्देश है, इस पर आप और अधिक जानकारी के लिए साइट पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। और अभ्यर्थी को चयन 10वीं बारहवीं डिप्लोमा साक्षरता में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राथमिकता पे सूची पे तैयार किया जाएगा। और बैकग्राउंड पे जो आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं आप लोगों से थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। और यदि चयन पूर्णतः स्थायी और चयनित अभ्यर्थियों से
11 माह का अनुबंध किया जाएगा और चयनित अतिथि शिक्षक मासिक प्रशिक्षण परिश्रम जो दिया जाएगा वो 18,101 मुश्त अवधि में देय होगा। मानदेय राशि केवल प्रशिक्षण अवधि में ही देय होगा। प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर मानदेय की पात्रता नहीं होगी, किंतु आगामी निरंतर प्रशिक्षण कार्य संचालित होने पर मानदेय राशि देय होगी। और जो चयनित अभ्यर्थियों को चयन उपरांत 7 दिवस के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। आवेदन छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें इसमें। और उपरोक्त पदों पर भर्ती पूर्णतः अस्थायी होगी। राज्य कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लक्षण पर निर्भर उपरोक्त पद के विरुद्ध यदि शासन द्वारा किसी प्रकार की नियुक्ति की जाती है तो संबंधित अतिथि प्रशिक्षक की नियुक्ति स्वयं समाप्त हो जाएगी। और जो आप देख सकते हैं इस पे, और जो इसका प्रारूप है वो ये है। इस पे इसी में लगा के दिया हुआ है इन्होंने। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब और नहीं करे हो तो कर लो यार, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। और लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो ये था प्रारूप, आप इसे फॉर्म फिलअप करके भर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।